के आदेश के अनुसार हम वहाँ पर छापा मारने चले गए लवकुश अपार्टमेंट में। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे जो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद थे। इनमें से जो मेन मुख्यतः आरोपी है वो है अंकित कुमार। अंकित कुमार जो है इन लड़कियों के लिए क्लाइंटेल लेकर के आता था। कई बार उसको ओयो रूम्स में ले जाया जाता था, कई बार जो है उसी फ्लैट में उसके साथ गलत काम होता था। वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले, जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, पटना में देह व्यापार के लिए पहले तो पार्लर्स का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फिर स्पा, जहां पर हेयर स्पा वगैरह होता है, उस जगह का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब ये लोग जो है, ये जो गिरोह है वो नया अड्डा बना चुका है। जी हाँ, और ये अड्डा है पटना का लवकुश अपार्टमेंट। आपको बता दें कि कल बीती शाम लवकुश अपार्टमेंट में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि यहाँ पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है। पुलिस ने जैसे ही ये सूचना मिली तो पुलिस ने एक टीम गठित की और उसके बाद फिर लवकुश अपार्टमेंट, जो कि जगदेव पथ के पास स्थित है, वहाँ जा करके छापेमारी की। और छापेमारी कर करके पुलिस भी जो थी वो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ आपत्तिजनक हालत में पाए गए। जी हाँ, 3 लड़के और लड़कियां जो थी आपत्तिजनक हालत में मिले और साथ ही साथ उनके साथ में कई आपत्तिजनक सामान भी पुलिस को बरामद हुए। हालांकि पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की। आपको बता दें कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों को किसी ने गुप्त सूचना दी थी कि पिछले कई दिनों से इस अपार्टमेंट में, लवकुश अपार्टमेंट में गलत काम, गंदा काम जो है वो हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं इस अपार्टमेंट से। एक गुप्त सूचना के आधार पर फ़ोन कॉल आया था मानवजीत सिंह ढिल्लों के पास में, और उसके बाद जब पुलिस ने जाकर के वहाँ पता किया तो वाकई में देह व्यापार का अड्डा बना हुआ था लवकुश अपार्टमेंट। हालांकि आपको बता दें कि छापेमारी करने के बाद में वहाँ पर कई लोग मिले, कुछ अधेड़ उम्र की महिलाएं भी मिली। और फिर आपको ये भी बता दें कि इन लोगों की गिरफ्तारी, जैसे ही पुलिस ने इन लोगों की गिरफ्तारी की, उसके बाद ये भी जानकारी मिली है कि बोरिंग रोड और पाटलिपुत्रा इलाके के ओयो रूम का इस्तेमाल भी ये जो गिरोह है, देह व्यापार करने वाले जो गिरोह हैं, ये लोग पटना का बोरिंग रोड स्थित और पाटलिपुत्रा स्थित ओयो रूम का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और देह व्यापार का धंधा यहाँ भी चला रहे हैं। ये भी सूचना मिली है। हालांकि आपको बता दें कि लवकुश अपार्टमेंट के रूम नंबर 108 से लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एएसपी काम्या मिश्रा क्या कुछ कह रही हैं, आप भी सुनिए। हमें एक फ़ोन आया कि लवकुश अपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक फ्लैट में देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो एसएसपी सर को इन्फॉर्म किया गया और उनके आदेश अनुसार एक रेडिंग टीम का गठन हुआ और उनके आदेश अनुसार हम वहाँ पर छापा मारने चले गए लवकुश अपार्टमेंट में। वहाँ पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे जो बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति में मौजूद थे। इनके साथ वहाँ पर 2 अधेड़ उम्र की भी महिलाएँ थीं। अब जब हम वहाँ पर पहुँचे, जैसे उन्होंने पुलिस को देखा तो वो जो 3 लड़कियाँ थी जिनके साथ गलत काम हो रहा था, वे चिल्लाने लगी और हमसे मदद मांगने लगी। उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में उन्होंने बताया कि जो 2 महिलाएं हैं उनमें से एक का नाम सुमन देवी है और दूसरी का नाम सिफानी देवी था। तो ये दोनों जो है इनसे गलत काम करवाती थी। वहाँ पे मौजूद 3 लड़के भी थे। उनमें से एक का नाम था अंकित कुमार, दूसरे का नाम था धनंजय गिरी और तीसरे का नाम था गुड्डू कुरैशी। इनमें से जो मेन मुख्यतः आरोपी है वो है अंकित कुमार। अंकित कुमार जो है इन लड़कियों के लिए क्लाइंटेल लेकर के आता था। फिलहाल इन विक्टिम्स के बारे में बताओ तो उनमें से एक विक्टिम जो है वो बिहार शरीफ की रहने वाली थी। वहाँ से वो काम करती थी, डांस करती थी बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में एक्सेट्रा पे। तो वहाँ पर उसकी जान पहचान एक बबीता देवी नामक महिला से हुई, जिसने बताया कि अगर आप और पैसे कमाने चाहते हो और अगर आप और डांस वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो वो उनको इंड्यूस करने के नाम पर जो है, डांस के नाम पर इंड्यूस किया उन्होंने और उनको एक रात को नशीला पदार्थ खिला करके उनसे गलत काम करवाया और उस वीडियो को उन्होंने कैप्चर कर लिया। अब उस वीडियो के बनाम पर वो सारा टाइम इसको ब्लैकमेल करती रही कि अगर ये गलत काम नहीं करेगी या भागने की कोशिश करेगी या कुछ भी करेगी तो जो है वो उस वीडियो को वायरल कर देगी। डर के मारे ये लड़की जो है वहाँ पर काम करती रही। वहीं पर उसकी मुलाकात एक और विक्टिम से हुई जिसने उसको पटना में मौजूद सुमन देवी के बारे में बताया। इस वजह से जो है वो यहाँ पे पटना आ गई। वो पिछले 1 महीने से ये लड़की जो है पटना में रह रही थी और यहाँ पर अंकित जो है उसके क्लाइंटेल फिक्स करता था। कई बार उसको ओयो रूम्स में ले जाया जाता था, कई बार जो है उसी फ्लैट में उसके साथ गलत काम होता था। तो ओयो रूम्स की भी जो है हम सत्यापन कर रहे थे, कौन कौन से ओयो रूम्स कहाँ कहाँ पर। मुख्यतः उसने बताया बोरिंग रोड और पाटलिपुत्रा, इन दोनों जगहों पर मोस्टली उसको फ्लैट्स में ले जाया जाता था।
अब जो है इसकी पुष्टि की कौन उसका क्लाइंटेल था और नहीं था, ये जो है अंकित के फ़ोन से हमें पता लगेगा, जो हमने कोर्ट के आदेश के बाद हम उसको जो है FSL जांच करवा करके उसमें से चीज़ें निकालेंगे। उस दूसरी बात जो है, वहाँ पर जब हम पहुँचे तो वहाँ पर सारे लड़कों के पॉकेट से कॉन्डम्स मिले, जैसा आप देख सकते हैं, और वाइग्रा मिला और आईपिल मिले। ये सारी चीज़ें मिली तो काफ़ी पुख्ता एविडेंस था कि इनके साथ गलत होता था और इन लड़कियों ने भी एडमिट किया। उसका आपराधिक इतिहास हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से जो सेकंड लड़का था धनंजय गिरी जो है वो अपनी वाइफ से ही देह का व्यापार कराता था। उसी के पैसे से जो है ये अपना घर चलाता था, अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता था। तो उसमें से जो धनंजय गिरी है वो भी एक तरह से काम करता था एज अ पिम्प। ऑनलाइन व्हाट्सएप का भी खेला उसमें हो रहा था क्या? ऑनलाइन व्हाट्सएप से जैसे अब जैसे कि इसने जो है कई इसके जो व्हाट्सएप चैट्स में जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह मिली है कि लड़की को रेडी रखना, या 7:30 बजे क्लाइंट आएगा, या 8 बजे हम लेकर के जाएंगे, इस तरह के जो है मैसेजेस व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेजेस मिले हैं। शिफानी ने रूम नहीं लिया था, वो वहाँ पर आती थी, वो मुख्यतः अरवल से काम करती थी। और जो है इस रूम जो है वो सुमन देवी का रहा है इसमें। वो जो बिहार शरीफ का जो स्टार्टिंग से जो हुआ था वो क्या था? जो महिला जो थी जिनके कंसल्ट में आई थी, बबीता जो महिला आई थी जो ये काम करवाती थी उनसे। हाँ, अब एक रात में इतना ही हो पाया। कितना दिनों से काम कर रही थी इस धंधा में? कितना दिन से संलिप्त? सुमन देवी, अब जैसे कि सुमन देवी काफ़ी टाइम से करवा रही थी। अब एग्जैक्टली टू पुट अ नंबर ऑन इट, ये अनुसंधान के क्रम में ही पुष्टि हो पाएगी उसकी। बट ये लड़की जो है फ्लैट तो काफ़ी टाइम से वहाँ पर ले रखी है, 2 साल से ज़्यादा से वो फ्लैट लेकर के रखी है। बट ये जो इस लड़की के साथ जो गलत काम है वो पिछले 1 महीने से हो रहा था। 2 साल से सेक्स रैकेट चल रहा था। 2 साल से सेक्स रैकेट नहीं चल रहा था, 2 साल से ये जो है सेक्स रैकेट जो शुरू हुआ था ये 1 महीने पहले से हुआ था, जो इस लड़की के साथ करा रहे थे। होटल बुक होता तो ओयो की भी संलिप्तता पाई गई होटल वाले। जैसे कि अब जैसे मैं इनका कराऊँ तो इनके पास फेक आधार कार्ड होते हैं, तो अगर ये रूम बुक भी करा रहे हैं तो उसकी पुष्टि करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उनकी संलिप्तता थी कि नहीं थी। लेकिन इसमें छानबीन करनी बहुत ज़रूरी है और वो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में पता लगेगा।